मैम इन आखिरी 30 दिनों में आखिर तैयारी कैसे की जाए जिससे कि हम एकदम तैयार हो जाएं CUET-PG 2025 को क्रैक करने के लिए। राइट अप्रोच टू स्टडी, आपको स्टडी करना कैसे है। तो बहुत सारे लोग आपको ये बता देंगे कि क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये कोई नहीं बताता है। तो आज का जो 30 डेज टारगेटेड रोड मैप है उसमें मैं आपको यूनिट वाइज चीजें बताने वाली हूँ कि क्या चीज आपको कैसे कैसे पढ़नी है, कौन से हफ्ते में क्या चीज करनी है, और बचे हुए जो लास्ट का आखिरी दिन होंगे उसमें आपको कैसे अप्रोच रखनी है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET-PG अडा 24/7 चैनल। और मैं हूँ स्वाति जो आपको पढ़ाती हैं CUET-PG पॉलिटिकल साइंस। तो आपको पता है कि एग्जामिनेशन आ चुका है बहुत ही ज़्यादा करीब, और डेली आप लोग मुझे बहुत सारे मेल्स करते हो, लाइव क्लासेस में मैसेजेस करते हो कि मैम इन आखिरी 30 दिनों में आखिर तैयारी कैसे की जाए जिससे कि हम एकदम तैयार हो जाएं CUET-PG 2025 को क्रैक करने के लिए और एडमिशन इंश्योर कर सकें अपनी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। तो आज की जो अप्रोच मैं बताने वाली हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर, और दिस इज़ समथिंग जो मैंने फॉलो किया है अपनी लाइफ में। तो मैंने भी MA देने से पहले एंट्रेंस दिया था, उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था। साथ ही साथ आई हैव क्वालिफाइड UGC नेट इन पॉलिटिकल साइंस मल्टीपल टाइम्स। तो ये एक वो कारगर स्ट्रैटेजी है जो हर बार मेरे लिए काम करी है। आखिरी के चंद दिनों में मैं यही फॉलो करती थी। तो कोई ख्याली बात यहाँ पे नहीं होने वाली है, सब कुछ वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैंने करी हैं और आप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कतई नहीं कहूँगी इतने बजे उठिए, इतने बजे पढ़िए, इतने बजे खाना खाइए। ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम सब का जो लाइफस्टाइल है, हम सब की जो जीवनचर्या है वो बहुत ही ज़्यादा डिफर करती है और वो कभी सेम नहीं हो सकती है। So today we are going to talk about the 30 days strategy to crack the political science, जिसमें कि अगर आप ये strategy ठीक से फॉलो कर लेते हो, अच्छे से फॉलो कर लेते हो, सीरियस होके, you can ensure you can score 270 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 300। ये लास्ट ईयर के टॉपर के मार्क्स हैं। ठीक है, 270 लास्ट ईयर के टॉपर के मार्क्स थे। सो दैट मीन्स फीजिबल तो है, प्रैक्टिकल तो है लाना। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए फटाफट से। तो आज का जो 30 डेज टारगेटेड रोड मैप है उसमें मैं आपको यूनिट वाइज चीज़ें बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ आपको कैसे कैसे पढ़नी है, कौन से हफ्ते में क्या चीज़ करनी है, और बचे हुए जो लास्ट का आखिरी दिन होंगे उसमें आपको कैसे अप्रोच रखनी है। तो पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो बाकी डिस्कस करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप अभी भी घबराए हुए हो मैं कि मैम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कैसे होगा, नोट्स कैसे मिलेंगे, बहुत सारी किताबें कैसे पढ़ें, सो ट्रस्ट मी, एक बारी क्रैश कोर्स में आ जाइए। यू डू नॉट नीड टू टच इवन द बुक्स। तो आपको किताबों को छूने तक की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सारा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी विद क्वेश्चंस। तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो swati.yadav@ada247.com पे मेरे से कॉन्टैक्ट करके। साथ ही साथ अगर आप डायरेक्टली इसमें एनरोल होना चाहते हो तो डायरेक्टली भी, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप इसमें डायरेक्टली एनरोल होना चाहते हो तो डायरेक्टली भी आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो, स्वाति30। ठीक है, स्वाति30। अब ये कोड कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको वीडियो के आखिरी में बता दूंगी। फिलहाल अभी हम अपने टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आपको अपने यूनिट वाइज टारगेट्स को सेट करना है। आपके पूरे सिलेबस में 8 यूनिट है। मैं आपको एक बारी यूनिट्स दिखा भी देती हूँ कौन कौन से यूनिट्स हैं। ठीक है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, आप सभी ने अभी तक देख लिया होगा, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल देख लिया होगा। तो यहाँ पे अगर आप यूनिट्स को गिनोगे तो सबसे पहले आपका जो यूनिट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसमें ये सभी थिंकर्स हैं। उसके बाद यू हैव इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो मैं सारी की सारी चीज़ें आपको यूनिट वाइज टारगेट के हिसाब से बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ आपको प्रैक्टिकली कैसे पढ़नी है, एक राइट अप्रोच क्या होता है चीज़ों को पढ़ने का, चीज़ों को अटेम्प्ट करने का। देन यू हैव पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स, एंड लास्ट वी हैव कंपैरेटिव गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी। तो जो लास्ट का यूनिट है जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, ये बाकी का यूनिट से मिलता जुलता है। जैसे कि ग्लोबल जस्टिस को हम ऑलरेडी जस्टिस जब पढ़ रहे होते हैं जॉन रॉल्स का, उसी के साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज भी मैं आप सबको इंटरनेशनल रिलेशंस में ही करवा देती हूँ, जहाँ पे मैं आपको सारे इन्वायरमेंट रिलेटेड समिट्स और सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट MDGs रहे हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो सब कुछ वहीं करवा देती हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इन सब के लिए आप बैच में आ जाओगे तो सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाएगा, कोई भी आपको चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं
अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे यूनिट वाइज टारगेट्स आप लोगों को कैसे सेट करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीक 1 की। तो वीक 1 में आपको चीज़ें कैसे करनी है, वीक 1 में आपको चीज़ें कैसे करनी है, आपको यहाँ पे लिखना है यूनिट का नाम, ठीक है, यहाँ पे लिखना है यूनिट का नाम। मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, भाई चलो यहाँ से लिख लेते हैं, है ना। मान लो कि यहाँ पे, अच्छा ये ऐसे नहीं चलता क्या, जस्ट अ सेकेंड, अरे भाई चल जाओ यार, क्या दिक्कत हो गई। दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट वीक है, तो फर्स्ट वीक में आप क्या करोगे, मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पे यूनिट लिख दी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अब आपको ध्यान रखना है कि उसमें आप क्या क्या चीजें टारगेट कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल, यानी कि आपको वीकली वाइज अपने टारगेट्स बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पे दोबारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट लिख के बचे हुए थिंकर्स को आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद एक नई यूनिट लिख ली, जैसे कि मान ली हमने यहाँ पे लिख लिया इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और उसके बाद आप यहाँ पे अपने टारगेट लिखोगे, जैसे कि हमने लिख लिया राम मनोहर लोहिया जी, ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय जी लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा यूनिट लिखेंगे और यहाँ पे अपना एक नया टारगेट सेट करेंगे। दैट मीन्स आपको अपने पूरे वीक का शेड्यूल बनाना है। भले आप प्रतिदिन का शेड्यूल नहीं बना पा रहे हो तो एटलीस्ट ट्राई करिए कि वीक का शेड्यूल आप जरूर बनाएं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको अपनी अलग अलग यूनिट्स के जो टारगेट्स हैं वो बनाने हैं कि वीक 1 में आप कौन सी यूनिट कौन सा टारगेट कर रहे हो। मैंने एक आपको ब्लूप्रिंट दिया है, आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में इसमें सारी चीज़ों को फिलअप कर सकते हो। वीक 2 में आपको कौन सी यूनिट करनी है, और जो छोटी यूनिट है उसको कम समय दीजिएगा, जो बड़ी यूनिट है उसको ज़्यादा समय दीजिएगा। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में अगर ट्रेंडिंग यूनिट्स की हम बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। पिछले दफ़ा भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने 2024 का पेपर एनालिसिस आपको पूरा करवा रखा है यूट्यूब पे, तो वहाँ पर भी इंटरनेशनल रिलेशन की जो यूनिट है उसने डोमिनेट किया। इसके अलावा और कौन कौन सी यूनिट डोमिनेट करती है, तो वो है आपकी इंडियन गवर्नमेंट की यूनिट जिसको हम पॉलिटी बुलाते हैं, और बाकी आपका दूसरा हो सकता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये कुछ 3-4 यूनिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हैं आपके पेपर को। तो उसी के हिसाब से आपको जो डिफ़िकल्ट यूनिट है जिसमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट में ज़्यादा टॉपिक है, तो उसको ज़्यादा समय देना है, ठीक है। और उसके बाद वीक 1, वीक 2, वीक 3, इस प्रकार आपको अपने टारगेट्स को यहाँ पे फॉर्म करते चले जाना है। और एक आधा दिन आपको फालतू रखना है, जैसे संडे का रख लिया, जिससे कि अगर आपका कोई टॉपिक यहाँ रह भी गया तो जो बचा हुआ एक्स्ट्रा दिन था संडे वाला, उसके दिन आप उसको कवर अप कर लीजिएगा। अब आप बोलोगे कि मैम 1 मंथ में तो 4 वीक होते हैं ना अराउंड, तो यहाँ आपने 3 वीक्स क्यों बताए हैं, तो इसका भी थोड़ा सा सब्र करो, सब पता चलेगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं राइट अप्रोच टू स्टडी। अभी मैंने आपको बताया कि आपको अपना वीकली स्केड्यूल कैसे बनाना है। दिस इज समथिंग जो मैं फॉलो किया करती थी अपने एग्जामिनेशन से जस्ट थोड़ा सा पहले। नाउ अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू स्टडी। आपको स्टडी करना कैसे है, तो बहुत सारे लोग आपको ये बता देंगे कि क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये कोई नहीं बताता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको यूनिट वाइज चलना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप यूनिट्स को लोगे, है ना, इंडियन पॉलिटिकल थॉट ले ली, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ले ली, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मान लो कि आपने चुना वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी और आपने चुना इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी अपने फर्स्ट वीक में, तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसको पढ़ने के साथ साथ उसी वीक में टॉपिक के बाद ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, तो मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इस किताब में मिल जाएंगे। ये किताब अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कैसे परचेज करनी है, काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी ले ली है और इसको घर आने में 7 to 8 डेज लगते हैं। यहाँ पे सारे सॉल्व्ड PYQ हैं 2022 से 2024 तक के, प्लस इसमें हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, यानी कि हर एक जो भी टॉपिक आपका मेंशन है, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय जी हैं, कार्ल मार्क्स हैं, मैकियावेली है,
हर एक टॉपिक के बाद इसमें क्वेश्चंस हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन, ठीक है, रिवीजन में बहुत मदद करेगा आपको। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, साथ में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज आप करोगे जब आप अपना टारगेट डिसाइड कर रहे होगे, ठीक है। सेकंड सेम थिंग करनी है, पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे कि आप कर रहे हो नेक्स्ट वीक में, तो यहाँ पे आपको अपने एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज को साथ में प्रैक्टिस करना है और पहले क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करके देखना है। डायरेक्टली आंसर पे जाओगे तो कोई फायदा नहीं किसी क्वेश्चन को करने का, ठीक है। पहले जवाब खुद देखिएगा कि क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो। उसके बाद सेम इंडियन गवर्नमेंट करके कंपैरेटिव गवर्नमेंट और एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज आपको साथ में करने हैं। दिस इज द राइट अप्रोच टू स्टडी। ये मेरी अप्रोच थी जिस प्रकार से मैं प्रिपेयर करती थी कि अगर मैं कोई भी यूनिट कर रही हूँ तो उस यूनिट से आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन क्या मैं सॉल्व कर पा रही हूँ, तभी मेरा टारगेट करने का जो मकसद था वो फुलफिल हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो फोर्थ वीक, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैम आपने फोर्थ वीक नहीं बताया कि फोर्थ वीक में क्या करना है। तो देखो 3 वीक में जो आपका सिलेबस है उसके लिए 3 वीक अभी लास्ट के मोमेंट क्योंकि चल रहा है, तो 3 वीक इज एनफ सारी चीज़ों को करने के लिए। तो फोर्थ वीक में आपको बची हुई थोड़ी बहुत पब्लिक पॉलिसी, जनरल इशू कर लेने हैं। पब्लिक पॉलिसी में ज़्यादातर आपका फोकस होना चाहिए जो करंट की पॉलिसीज़ मोदी गवर्नमेंट की चल रही हैं 2014 के बाद से, उससे पहले वाली ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक आध इंपॉर्टेंट है जैसे कि आरटीआई है, मनरेगा है, ठीक है, जिस पे क्वेश्चन आता है। और फोर्थ वीक में मैक्सिमम जो चीज़ आपको करनी है दैट इज रिवीजन, मतलब रिवीजन इज द की। अगर आपने कोई चीज़ पहले हफ्ते में पढ़ी थी तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फॉरगेट तीसवें दिन पे, ठीक है। तो आपको अभी तक की जितनी चीज़ें करी थी उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों का पॉइंट बना लेना है, एक लिस्ट बना लेना है जब उसको पढ़ रहे होगे, ठीक है। मैं भी अपने क्रैश कोर्स में या फुल कोर्स में हमेशा पढ़ाते समय बताती हूँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन के जो मैं बताती हूँ कहाँ से पीवाईक्यूज आ रहे हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसका लिस्ट बनाते चलिए। वो लिस्ट आपको लास्ट में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, ठीक है। चलिए, तो फोर्थ वीक में आपको केवल यहाँ पे रिवीजन पे फोकस करना है। यहाँ पे बहुत सारी डेट्स हो सकती हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज हो सकती हैं, बुक्स एंड थिंकर्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जब आप वीकली अपना प्लान कर रहे होगे चीज़ों को, तो यूनिट को कैसे पढ़ना है ना। अब आप क्या करते हो, सीधा किताब खोली, ओपी गावा खोली, ऐसे 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 पढ़ना शुरू कर दिया, फिर बोलते हो मैम समझ नहीं आ रहा, टाइम भी निकल गया और समझ नहीं आ रहा। तो स्टडी प्लान बनाना है अपना, कैसे बनाना है, दिस इज द राइट अप्रोच। अगर आपको लगता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं हट जाऊंगी अभी। आपको यहाँ पे यूनिट लिखनी है, जो भी आपकी यूनिट है। मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने लिख लिया WPT, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया IPT, यहाँ पे हमने लिख लिया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यहाँ पे हमने लिख लिया इंटरनेशनल रिलेशंस, यहाँ पे हमने लिख दिया पब्लिक पॉलिसी। और कौन सी रह गई, WPT, IPT, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक पॉलिसी, 1 2 3 4 5 6, एक आधी तो और कोई रहती है, कौन सी रह रही है भाई, पॉलिटिकल थ्योरी है ना। तो ये हो गया पॉलिटिकल थ्योरी, और यहाँ पे थोड़ी बहुत जनरल इश्यूज। तो जनरल इश्यूज को तो आप जो है थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिट्स इस प्रकार से लिख लेनी है, एक पूरा प्रॉपर तरीके से चार्ट बनाना है। यहाँ पे आपको पढ़ते समय जो मैं आपको लिस्ट बनाने को कह रही थी वो लिस्ट यहाँ लिखनी है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। उसके बाद जैसे कि मैं आपको जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन से टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट के बाद यू हैव टू राइट द इंपॉर्टेंट के बाद रिपीटेड टॉपिक्स जिससे बार बार प्रश्न बनते हैं। जैसे कि जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूट्यूब पे करवाती हूँ, तो यूट्यूब पे रोज़ मेरी क्लास देखा करिए, 3 बजे होती है हर रोज़, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। बाकी संडेज़ का कोई सेशन होता है तो मैं ऑलरेडी बता देती हूँ क्लास में। रिपीटेड टॉपिक्स वो होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के बन ही रहा है। जैसे कि जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं तो वहाँ से अंबेडकर जी पे प्रश्न बार बार बनता है, गांधी जी पे प्रश्न बार बार बनता है, ठीक है। सो दीज आर दी थिंग्स जहाँ से जो क्वेश्चन हैं आपके बार बार फॉर्म होते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, मैंने जब आपको 2024 के पेपर का एनालिसिस करवाया था तो मैंने आपको लिखवाए थे कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या हो सकते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद डिफ़िकल्ट टॉपिक जो आपके अनुसार डिफ़िकल्ट है। उसके बाद फैक्ट एंड फार्मूलाज। फैक्ट एंड फार्मूलाज का मतलब क्या है, फार्मूलाज उनके लिए है जिनका पेपर कोई ऐसा मैथ्स वगैरह टाइप होता है, इकोनॉमिक्स टाइप होता है। यू नीड टू राइट द फैक्ट्स। फैक्ट्स में क्या हो सकती है, जैसे कि डेट्स है ना, जैसे कि बुक्स, बुक नेम्स है ना,
जैसे कि क्रोनोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट ईयर हैं कि कौन सी चीज़ कब इस्टेब्लिश हुई थी, बुक्स की क्रोनोलॉजी है, आईपीटी की, डब्ल्यूपीटी की, और तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपको देखना है कि पूरे हफ्ते में मैंने कौन सी यूनिट की क्या क्या चीज़ को डन कर लिया है, और अगर नहीं डन किया है तो आगे आप लगाओगे नॉट डन, क्रॉस लगाओगे। इससे क्या होगा, जब आप आगे आगे यूनिट पे चलते जाओगे और जब आपको ये क्रॉस नजर आएगा तो आपके दिमाग में एक अलर्ट पैदा करता है। दिस इज साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो ये दिमाग में एक अलर्ट पैदा करेगा कि मेरा उस यूनिट का अभी काम अधूरा है, और अगर पुराना काम अधूरा है तो मैं दूसरे पे कैसे टाप सकता हूँ, है ना। प्लैंक नहीं लगा के चलना अपने को, शॉर्टकट कभी नहीं होता है रास्ता, सक्सेस पाने का परिश्रम सबको करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पर यूनिट लिखते चलिएगा कि डन कौन कौन सी हो रही है, और आगे आप लिखेंगे नॉट डन, जिससे कि आप एक दो यूनिट जो आप बफर में लेकर के चले थे, एक दो दिन जो आप अपने टारगेट्स में बफर लेकर के चले थे, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर वीक का संडे आप बफर में ले सकते हो, तो उस बफर में आपने जो कंप्लीट नहीं किया था आप पहले उसको कंप्लीट करेंगे, तब आगे चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि अप्रोच आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं। 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी आपको ध्यान रखना है प्रिपरेशन करते समय। नंबर 1 इज स्टॉप यूजिंग द सोशल मीडिया फॉर सम टाइम। आप केवल कुछ समय के लिए अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दीजिए। यूट्यूब नहीं, यूट्यूब से तो पढ़ाई होती है ज़्यादातर, हाँ वो भी डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ कर रहे हो उसे, है ना। तो इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह जो है उसको बंद कर दीजिए, या तो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद है एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर मैं बात करूं तो मैं 6 महीने पहले कर देती थी, पेपर से 6 महीने पहले, पेपर से 3 महीने पहले मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देती थी, और मुझे रत्ती भर फ़र्क भी नहीं पड़ता था, मतलब मैं कुछ ही दिन में भूल जाती थी दैट आई हैव इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। उसके बाद एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ज़्यादा पीछे नहीं भागना, 2022 से 2024 तक के देखना है। उससे आपको एग्जामिनेशन का एक पैटर्न पता चलेगा कि एग्जामिनर बेसिकली आपसे क्या पूछना चाह रहा है। उसके बाद नोट डाउन द यूनिट वेटेज, कौन सी यूनिट से ज़्यादा वेटेज आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। राइट डाउन द रिपीटेड टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया। फोकस मोर ऑन द प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज, क्योंकि पेपर जैसा अप्रोच वैसी, अगर आपका एमसीक्यू का पेपर है तो फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। कभी कभार कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती, तो अगर अप्रोच नहीं समझ आ रही है, लेट इट बी, एटलीस्ट उसको इतना पढ़ लो कि उससे आने वाले एमसीक्यूज में आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने लायक बन जाओ। यूनिट वाइज एमसीक्यूज जो मैंने आपको बताया टारगेट्स में। मोर टाइम टू डिफिकल्ट एंड रिपीटेड टॉपिक्स, रिपीटेड को तो सबसे ज़्यादा देना है समय, और नो शॉर्टकट, ओनली परिश्रम। तो जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल हार्ड वर्क, केवल परिश्रम से ही आप जो है अपनी सफलता को पा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कंक्लूजन क्या है इस पूरी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने का? द कंक्लूजन इज दैट यू हैव ओनली लास्ट 30 days एंड दीज लास्ट 30 days आर इन योर हैंड्स। आपकी मुट्ठी में है 30 दिन जो आपको बना भी सकते हैं और आपको बिगाड़ भी सकते हैं। सो नाउ इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर यू, मतलब करो या मरो का जो है समय आ चुका है। तो या तो आप इस 30 दिन को चमत्कार करके बदल दो अपने हाथों की लकीरों से, बिकॉज अगले 2 साल में पीजी करने के बाद इट इज़ गोइंग टू बी ओपन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो सीरियस हो जाइए, डू और डाई सिचुएशन है, समझ लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। लाइफ आपको दूसरा मौका नहीं देगी, पूरा 1 साल बाद मौका आएगा फिर, ठीक है। तो 1 साल क्या करोगे? जिन दोस्तों का एडमिशन हो जाएगा उनको क्या शक्ल दिखाओगे, है ना। कितना एम्बैरेसिंग फील होगा कि आपके दोस्तों का एडमिशन हो गया है और आपका नहीं हुआ है। तो अगर अभी भी आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, बिकॉज आई ओनली नीड सीरियस स्टूडेंट्स जो सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। सो आप आज ही परिश्रम 30 में एनरोल कर लीजिए, जिसमें आपको ईमेल पे मुझे भेजना होगा अपना नाम, फ़ोन नंबर और कोर्स का नाम, कि आप किस कोर्स में एनरोल कर रहे हो। दिस इज़ माई email ID swati.yadav@247.com पे, ठीक है। तो दिस इज़ द पॉलिटिकल साइंस क्रैश कोर्स, जिसमें आपको मैं पूरा सिलेबस कवर अप करवाने वाली हूँ, और इस किताब को तो पक्का खरीद लेना। मैं आपको बता देती हूँ कैसे एनरोल करना है, अदरवाइज इट इज़ बेटर कि अगर आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लें swati.yadav@247.com पे अपना नाम, फ़ोन नंबर, कोर्स का नाम ज़रूर भेजें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। बट मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि आपको जो है एनरोल कैसे करना है, ठीक है। आप जाओगे हमारी अड्डा की वेबसाइट पे, ठीक है।
अड्डा की वेबसाइट पे जाने के बाद गो टू ऑल कोर्सेज में गो टू यूजीएन पीजी एंट्रेंस एग्जाम, देन गो टू CUET PG एंड CUET PG में यू विल क्लिक या तो क्रैश कोर्स या फिर पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस को जब हम क्लिक करते हैं सबसे पहले ही मेरा कोर्स आ जाएगा विच इज़ परिश्रम 30। तो वैसे इसमें ऑलरेडी बहुत सारे एडमिशन्स हो चुके हैं बट अभी ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है वैकेंट सीट्स को फिल करने के लिए। तो आप इसमें जो है मेरा कोड टाइप करेंगे स्वाति 30, ठीक है। यहाँ पे आपको कोड टाइप करना है स्वाति 30, जो मेरा नाम है वो। और आपको क्या करना है, जब आप फोन से लगाते हो ना तो बच्चों को कोड लगाना नहीं आता फोन से, ठीक है। जब आप फोन से कोड लगा रहे होते हो तो काफी बच्चों को लगाना नहीं आता है। तो ऑब्वियसली जिस जग में पानी ऑलरेडी भरा है उसमें कोई नया पानी आप कैसे भरोगे, तो आपको पहले वाला करना होगा रिमूव। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दी तो हो जाता, लेकिन फ़ोन में नहीं हो पाता है। तो फ़ोन में जहाँ पे कोड लिखा है आपको उसको क्लिक करोगे तो पहले आप इसको रिमूव कर देना, देन टाइप करना स्वाति 30, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है लिख के, द कोड इज स्वाति 30। तो आप जैसे ही इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे आपका डिस्काउंट यहाँ पे लग जाएगा और मात्र 30 to 100 रुपीज़ में आपको ये मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल से 1% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। और ये जो कोड है ये iOS पे नहीं लगता, आईफोन पे नहीं लगता है। तो आईफोन यूजर्स क्या करेंगे, क्रोम पे जा करके लगाएंगे। एंड अगर आपको स्टिल समझ नहीं आ रहा मैम क्या चीज़ क्या करनी है, कैसे एनरोल करना है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, ठीक है। दिस इज माय ईमेल आईडी swati.yadav@adda247.com। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको बुक कैसे लेनी है। तो बुक लेने के लिए भी वही सेम काम है। आप जब बैक करोगे और मेरे पॉलिटिकल साइंस में क्लिक कर लोगे, UG PG एंट्रेंस एग्जाम, CUET PG पॉलिटिकल साइंस, तो यहीं पे आपको नीचे ही बुक दिख जाएगी, ये रही किताब, ठीक है। तो किताब को भी एनरोल करने के लिए सेम कोड लगाना है। यहाँ पे यू हैव टू टाइप स्वाति 30, ठीक है। आप यहाँ पे सेम कोड लगाओगे, वही जो मैंने आपको बताया था स्वाति 30, है ना। तो मात्र 280 रुपये में आपकी ये बुक घर पे आने वाली है, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हैं, सारे यूनिट्स के नोट्स भी हैं और प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं। अप्लाई कर देना, मात्र 280 रुपये की मिलेगी। कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको अपनी शिपिंग के लिए जो है फिल करनी है, जिससे कि किताब आपके घर आ सके। 7 से 8 दिन इस किताब को आने में यूजुअली लगते हैं, ठीक है। चलिए, सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वेरी स्ट्रैटेजी जो मेरी द्वारा दी गई थी, है ना। दिस इज़ द स्ट्रैटेजी जो मैंने अब तक अक्सर फॉलो करी है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ ड्रॉप योर प्यारे से रिव्यूज़ अबाउट दिस वीडियो एंड स्ट्रैटेजी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।